हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल भिंगाड़िया, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज अपन डिस्कस करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में आज अपन ने क्या मूवमेंट देखा और कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल के लिए कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल रहेगा और प्राइजेशन के अकॉर्डिंग अपन को क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए। पहले अपन आज की बात कर लेते हैं। कल के वीडियो में हमने क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि जब तक 24,500 के अबव है तब तक अपन को एक बुलिश पोजीशन ट्राई आउट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमने जो बोला हुआ था और डेफिनेटली ये आज ब्रेक भी नहीं हुआ और हमने ये भी बताया हुआ था कि वहां से पॉजिटिव डायरेक्शन दिखती है तो 24,700 और 750 के लेवल देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, तो वहां से अगर अपन को कोई नेगेटिव डायरेक्शन देखे तो एक सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है, क्योंकि लास्ट काफी 2 से 3 बार ये लेवल से मार्केट करेक्शन कर चुका है। अब कल के लिए कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे और क्या अपन को ट्रेड प्लान करना चाहिए, इसकी एक बार अपन शॉर्ट में बात कर लेते हैं। अगर कल अपन देखे ना कि कल अगर निफ्टी सेम रेंज में ओपन होती है, ठीक है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो हो सकता है भाई काफी लोग जब एक्सपायरी के दिन है तो सेम इंडेक्स से ट्रेड नहीं करते हैं और अदर इंडेक्स में कोई मूवमेंट देखने को मिलता है तो ट्रेड प्लान करते हैं। जैसे फाइनली निफ्टी की क्लोजिंग को 24,700 के अबव हुई है, वो एक पॉजिटिव साइन है एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट के लिए, क्योंकि अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक भी चल रही है, तो उसमें भी क्या अनाउंसमेंट आता है, कोई सेक्टोरियल जीएसटी में छूट मिलती है तो वहां भी स्टॉक्स में बूम आ सकता है। इसकी वजह से भी मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है 1 से 2 दिन के लिए, ठीक है, क्योंकि जब तक टैरिफ का मामला पूरी तरह से सॉल्यूशंस नहीं होता है तो ये कहीं ना मुश्किल है कि मार्केट एक नया हाई बनाएगा, ठीक है। बाकी अगर जो ट्रेडर्स है उनको प्राइजेशन के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करना चाहिए। इसके अपन एक बार डिटेल्स में बात कर लेते हैं कि अगर 24,700 सस्टेन करता है, पर एक जोन है 24,700 से 24,750, ठीक है, एक सप्लाई जोन रह सकता है। अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो एक फ्रेश बाइंग है कल के लिए नहीं करनी चाहिए। जब भी ये ब्रेक करे, ठीक है, और वहां से पॉजिटिव डायरेक्शन देखे तो अपन को 24,850 या 24,900 के टारगेट के साथ अपन को एक प्लान करना चाहिए। पर जब तक इसके रेंज में ट्रेड कर रहा है और बहुत अच्छी प्राइजेक्शंस नहीं बना रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर रहा है, तब तक एक बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हाँ, सेकंड सिनेरियो की मैं बात कर लेता हूँ कि कल निफ्टी ये सेम रेंज में ओपन होती है और 24,700 के अबव ही ट्रेड करती है, ठीक है, वहां से एक सेम डायरेक्शन में ही 24,750 भी ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पा रही है और 700 ब्रेक भी नहीं होती है, तो आपको ये देखना रहेगा कि वहां पे आपको एक ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका दोनों साइड पे जो ऑप्शन बायर है, डायरेक्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके प्रीमियम डीके हो सकते हैं। जब तक आपको ट्रेड प्लान तभी करना चाहिए बुलिश या बेरिश साइड की, अगर 24,750 ब्रेक करके सस्टेन करती है, वहां से पॉजिटिव डायरेक्शन बनाती है 5 मिनट्स या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, तो डेफिनेटली आप ट्रेड प्लान करो अपसाइड 24,850 के टारगेट तक। डाउन साइड की अगर मैं बात करूं, ये अगर निफ्टी 24,700 ब्रेक करती है, ये लेवल सस्टेन नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पहले भी रिजेक्शन देखने को मिल चुका है, यहाँ से नेगेटिव रिजेक्शन दिखाती है, तो डाउन साइड आपको 24,600 550 के लेवल भी आपको वापस देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा कि अगर कोई भी प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन आता है, डाउन भी आता है और यहाँ से सपोर्ट लेके पॉजिटिव डायरेक्शन बनाती है, तो इंट्राडे ट्रेडर डेफिनेटली यहाँ से वापस डायरेक्शन ट्रेडिंग भी प्लान आउट कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी टेरिफ वाली न्यूज थी ना, वो रिसेंटली जितना इंपैक्ट पड़ना था वो आ गया। जब तक अब ट्रम्प साइड से या ग्लोबली कोई नया स्टेटमेंट नहीं आता है या कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं होती है, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि भी यहाँ से सडनली मार्केट में इतना कोई बड़ा फॉल आना चाहिए। तब तक ये रेंज में मार्केट ट्रेड कर सकता है, तो जो ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं उनको डेफिनेटली सपोर्ट मार्क करना चाहिए 24,500 का। डाउन साइड अपसाइड ये रेजिस्टेंस है 24,750 का, अगर वो ब्रेक करके ट्रेड करता है तो आप पॉजिटिव ट्रेड प्लान के लिए प्लान कर पाओगे। पर आपको ये मस्ट है कि प्राइजेक्शन देखना चाहिए। अगर आप 5 मिनट्स 15 मिनट्स 4 प्राइजेक्शन देख रहे हो, वो एनालिसिस करके ही ट्रेड प्लान करना चाहिए, ठीक है। ये लेवल सस्टेन करता है, आप बुलिश ट्रेड प्लान करो विद स्टॉप लॉस ऑफ 24,700, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप एक बुलिश ट्रेड प्लान के लिए प्लान कर सकते हो। अगर ये ब्रेक करता है तो अपन को एक करेक्शंस देखने को मिल सकता है डाउन साइड 24,600 24,550 तक, ठीक है। ये निफ्टी में कल के लिए स्ट्रेटेजीज रहेगी। अगर जिस हिसाब से आज क्लोजिंग दी है ना, तो एक चांस ये भी बन सकता है कि ये जो लेवल है वो गैप अप में ब्रेक करे, तो गैप अप में ब्रेक करके देखना ही रहेगा कि ये सस्टेन करता है। अगर ये सस्टेन करता है ना, वो स्ट्रांगली होल्ड करता है ना, डेफिनेटली आपको अपसाइड मूवमेंट के लिए पॉसिबिलिटीज होती है आने उसके बाद, तो 24,800 850 के लेवल देखने को मिल सकता है। तो बेरिश प्लान कल तभी करना चाहिए कि 24,700 ब्रेक करता है और से नेगेटिव प्रोजेक्शन बनाती है, तो आप बेरिश ट्रेड के लिए कल सोचो विद टारगेट ऑफ 24,550 के अराउंड, ओके। वहां से आपको डेफिनेटली कोई भी बेरिश ट्रेड है तो बुक कर देना चाहिए और वहां से देखना चाहिए कि भाई मार्केट क्या करता है, 24,500 ब्रेक कर रहा है नहीं कर रहा है, वहां से पॉजिटिव डायरेक्शन बनाता है, क्योंकि मेरा व्यू है कि ये सपोर्ट लेगा। यहाँ पे अगर करेक्शन आता भी है तो एक रुकावट होगा और वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती है,
ये निफ्टी के लिए ट्रेड रहेगा। और सेंसेक्स के लिए कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल से अपन को क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए। कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है, तो एक बार अपन डिटेल्स में चार्ट में देख लेते हैं कि सेंसेक्स में कल अपन को देखना क्या चाहिए कि ओपन इंटरेस्ट भी कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे है। लेट सपोज कल अगर गैप अप ओपन होता है 80,500 के अबो ओपन सेंसेक्स ओपन होता है, तो 80,500 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, तो वो मुश्किल से ब्रेक करता है, ब्रेक नहीं होता है, तो आप एक पॉजिटिव रेजिस्टेंस दिखाते हो तो बुलिश ट्रेड इंट्राडे के टर्न आउट कर सकते हो 80,800 या 81,000 के लेवल के लिए। ठीक है, नेगेटिव रेट प्लान कब करना चाहिए सेंसेक्स में कि लेट सपोज की मैक्सिमम हुआ है 80,500 पे पुट सेलर थे, वो ब्रेक करता है, वहां से नेगेटिव रिजेक्शन बनाती है, तो आप डेफिनेटली सेंसेक्स में नेगेटिव ट्रेड प्लान भी कर पाते हो। पर आपको देखना ये रहेगा कि कल अगर देखो आज काफी अच्छा मूव मिला है मार्केट में, मोमेंटम लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में अपन को मोमेंटम देखा है, अपसाइड डाउन साइड दोनों अपन ने ट्रेड देख लिया। बट अगर ये भी हो सकता है कि इस दिन कल के दिन अगर सेंसेक्स की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी पहली बार सेंसेक्स की थर्सडे को होगी और ये सेम रेंज में अगर टाइम पास कर रहा है, ठीक है, ये 100 से 150 पॉइंट में, तो आपको ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए, फ्रेश ट्रेड बाइंग का प्लान है। अगर 80,600 650 ब्रेक करता है, वहां से पॉजिटिव डायरेक्शन बनाती है, तो आप एक ट्रेड प्लान पॉजिटिव ट्रेड प्लान कर पाओगे। वहां देखना रहेगा कि ओपन इंटरेस्ट कौन क्या है, अपसाइड क्या ओपन इंटरेस्ट है, और एक अगर बहुत काफी बार क्या होता है बहुत टाइट रेंज होती है, ठीक है, बहुत ही सिमिलर रेंज बाउंड मूव करता है, तो वो टाइम पे प्रीमियम दिखे होता है, तो आपको वो टाइम पे वेट करना चाहिए कि एक्सपायरी के दिन काफी बार गामा ब्लास्ट होता है। वो कब होता है कि जब भी मान लो कि कोई भी ओपन इंटरेस्ट में मैक्सिमम सेलर बैठे हैं, वो सडनली एक स्पाइक आता है और एक मूव मिलता है, तो क्या करते हैं सब उसकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो चेंज करके नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पे सेल करते हैं, तो वो टाइम पे प्राइजेक्शन देखने को मिले ना और मूवमेंट देखने को मिला ना, वो टाइम पे आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छी डायरेक्शन ट्रेड मिल सकती है। तो ये देखना चाहिए एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने से टाइम पे। और अगर साइडवेज ही मूव करता है, कोई स्पेसिफिक मूव नहीं मिल रहा है, तो अब बेटर है कि भाई एक्सपायरी दिन डायरेक्शन मूव करने से अच्छा कि आप निफ्टी में ट्रेड प्लान कर लो, वहां पे जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स बताया है, जो टारगेट है प्रोजेक्शंस बनाई है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करोगे तो आपको एक छोटा मूव के लिए जो डायरेक्शन ट्रेडिंग है उनको मूवमेंट मिल जाएगा। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी में कल भी हमने बताया हुआ था कि इंपोर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा और आज के लिए क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए, और एग्जैक्टली वर्क भी हुआ है। अब देखो हमने कल बताया हुआ था कि 53,500 है ना, एक मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट रहेगा, जब तक वो होल्ड है तब तक ठीक है, एक नया डाउनफॉल नहीं आ सकता। एक बैंक निफ्टी काफी सेम रेंज में थी जो कल के चार्ट में हमने डिस्कस किया था। अगर 56,500 सस्टेन करके पॉजिटिव रिजेक्शन बना दिए, डेफिनेटली बैंक निफ्टी में एक अप मूव मिल सकता है 54,000 तक। आज डेफिनेटली 54,000 तक लेवल देखने को मिला। अब बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो आज निफ्टी के कंपेयर में अपन को मॉर्निंग से पॉजिटिव लग रहा था और एक पॉजिटिव डेटा था, तो अगर बैंक निफ्टी कल के दिन में अगर अपन को बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करना चाहिए ना मंथली एक्सपायरी में, अगर 54,000 का लेवल सस्टेन करती है और एक ब्रेक करती है 54,100 का लेवल, ठीक है, वहां से अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन बनाती है ना, बैंक निफ्टी में आप 54,000 के स्टॉप लॉस के साथ या 53,900 के स्टॉप लॉस के साथ एक बुलिश ट्रेड प्लान कर पाते हो, क्योंकि क्या बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट का मूव डेफिनेटली इजीली हो जाता है। आप देखो ना कि और मंथली एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई अभी कम वॉल्यूम है, क्योंकि पहले वीकली एक्सपायरी था तो मैक्सिमम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते थे। आज बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी है तो थोड़ा सेंसेक्स और निफ्टी के कंपेयर में कम वॉल्यूम होता है। अगर आप फ्रेश बैंक निफ्टी में सेफर साइड को हेज के लिए भी प्लान करना चाहते हो, तो अगर 54,100 ब्रेक करता है तभी आपको फ्रेश बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए। अपसाइड अपन को 54,300 500 के लेवल भी देखने को मिल सकता है, पर फ्रेश प्लान तभी करना चाहिए कि 54,100 के अबोव जाके सस्टेन करता है, वहां से पॉजिटिव रिजेक्शन बनाती है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहेगा। एक रिजेक्शन से यहाँ पे सप्लाई भी आ सकता है कि लेट सिनेरियो के यहाँ से अगर डाउन जाता है 54,000 ब्रेक करता है, 53,900 ब्रेक करता है, तो आपको डाउन साइड भी सेंसेक्स के टारगेट मिल सकते हैं 53,500 के लेवल तक। ठीक है, ये अपन ट्रेड प्लान कर पाते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंग प्लान कीजिए, और बाकी ऐसे ही डेली जो लेवल्स है डाइजेशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर सपोर्ट एडिशंस के लेवल्स हम हमारे यूट्यूब चैनल में डेली अपडेट करते हैं, और आपको लाइव मार्केट में भी हम हमारी टेलीग्राम चैनल है इसमें भी हम अपडेट करते हैं। आज भी हमने अपडेट किया हुआ था कि भाई निफ्टी का मॉर्निंग में कौन से सपोर्ट रहेगा और अपन को क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए कि प्राइजेक्शंस बुलिश प्राइजेक्शन दिखाते हैं तो अपन को कहां तक के लेवल देखने को मिल सकता है। तो अपने 24,650 24,700 तक के लेवल देखे, हमने रेजिस्टेंस जोन भी बताया हुआ था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है जो डेफिनेटली 24,750 आज ब्रेक नहीं हुआ, तो कल के लिए डेफिनेटली आपको देखने रहेगा। ऐसे ही डेली लेवल के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस हमारे यूट्यूब चैनल भी आप फॉलो कर सकते हो।